जीएमसी राजौरी के अंदर एक सर्जन डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो है वो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती जो है यहाँ से पेशेंट को डिस्चार्ज किया और उसके बाद एक प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया। बिल्कुल एक सर्जन डॉक्टर हैं जिनके ऊपर जो है वो ये एलिगेशन लगाए गए हैं। ये पेशेंट हैं, इनको उन्होंने डिस्चार्ज किया है। ये बात जो है वो आज सुबह की है जब इन्होंने डिस्चार्ज किया और उसके बाद उनके साथ जो अटेंडेंट है मैं उनसे पूरी तफसील जानूँगा कि आखिर ये माजरा कैसे हुआ। हैरान कर देने वाला मामला आज सामने आया जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती एक पेशेंट को जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है। सर बताएं आपका नाम क्या और आप कहाँ रहते हैं? सर मेरा नाम शफ़ायत अहमद है। मैं गंभीर मुगला का रहने वाला हूँ जी। आज सुबह से सर राउंड पे एक डॉक्टर आए जिनका नाम है डॉक्टर गोपाल। उन्होंने जब राउंड पे आए तो उन्होंने बोला कि बाबा आप यहाँ किस लिए यहाँ लेटे हुए एक हफ़्ते से? इनको बोलने लगे हाँ, किस लिए एक हफ़्ते से यहाँ बैठे लेटे हुए हो? आप चले जाओ, आपका यहाँ इलाज जो है वो ऐसे लेट के नहीं हो रहा है। आप हमारे एक डॉक्टर आ रहे हैं जम्मू से आज, वो अपना रमज़ान भट्टी के क्लिनिक में आ रहे हैं। वहाँ आप चले जाओ और अभी निकलो, अभी इसी टाइम में निकलो तो वहाँ आप चेकअप कराओ तो आपका वहाँ ऑपरेशन होना है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आपको यहाँ लेटे लेटे कुछ नहीं होने वाला है। तो बाकी वाला जो स्टाफ था, डॉक्टर थे साथ में, उन्होंने बोला सर ये जाकिर डॉक्टर साहब ने इनको यहाँ ये मंडे तक के लिए रोका हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एक टेस्ट इनका PSA सीरम जो टेस्ट होता है वो बाहर भेजा हुआ है, वो आएगा, उसके बाद अगला डिसीजन करेंगे। हाँ नहीं, इनको आज ही भेजना है, यहाँ रखना ही नहीं है। उसी टाइम हमारे को बोला कि आप निकलो जल्दी से, और वहाँ 12:30 के बीच वो डॉक्टर वहाँ बैठेगा। हम 12:30 के बीच वहाँ बैठे और पर्ची कटवाई 300 रुपया दे के। पर्ची कटवाने के बाद 2 बज गए, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं। हम 2-3 बार मैडम के पास गए, वो सिस्टर बैठी थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कब आएगा? अभी आ रहे हैं। 10 मिनट के बाद 15 मिनट करते वहाँ निकलते हैं डॉक्टर गोपाल और अपनी चेयर पर बैठते हैं। ठीक। जब वहाँ बैठते हैं तो हम 2 पेशेंट उन्होंने हमारे साथ थे, दूसरे बेड वाले वो भी उधर गए हुए थे, उनको भी भेजा हुआ था। उन्होंने वहाँ से वो पर्ची दी तो दवाई लिखी, वहाँ से उनको भेज दिया। हमारी तीसरे नंबर पे बारी लगी जब, तो हमने जब देखा उनका ये डॉक्टर गोपाल साहब हैं। तब तक इतने में एक लड़का आया, बोलने लगा वो नहीं अभी वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हम सीधे चले गए अंदर। हम बोले डॉक्टर साहब है वो जो डॉक्टर जम्मू से आ रहे हैं? हाँ वो आ रहे हैं यार, अभी बैठो बारी है। वो करते करते आधा घंटा और गुजर गया। हमने वहाँ से हमने समझ गए, हमने सोचा यहाँ कोई अपनी स्कीम चला रहे हैं ये। हमने वहाँ से पर्ची के पैसे वापस लिए। हमारी पर्ची भी हमारे पास मौजूद है, वहाँ की कटवाई हुई। कितने पैसे दिए? 300 रुपये की सर, 300 की। सर अगर यहाँ फैसिलिटी नहीं है, मुझे कुछ बातें जो है क्लैरिफाई कर दें। डॉक्टर जाकिर जो HOD हैं सर्जन के, उन्होंने आपको जो है मंडे तक यहाँ रुकने के लिए बोला था? बिल्कुल राइट सर, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने मंडे तक की दवाई भी चला रहे हैं। अभी हमारे पास ये पूरी दवाई हमारे पास है सर, ये देख सकते हैं, ये खोल के देख सकते हैं। हमारी दवाई हमारे पास है, ये यहीं की है ना, इंजेक्शन है, सब कुछ है सर। अभी ये हमारे टेस्ट। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपका अब गोल्डन कार्ड आपने यहाँ पे लगाया था? गोल्डन कार्ड हमारा यहाँ लगा हुआ है सर। इतनी अच्छी सहूलत दे रही है गवर्नमेंट हमारे ऊपर गरीब लोगों के लिए, लेकिन आगे जो निगरान है सर ये कुछ नहीं होना। आपने गोल्डन कार्ड वापस लिया यहाँ से? नहीं सर, हमारा गोल्डन कार्ड अभी भी लगा हुआ है। हमारा कार्ड है उधर है, उनके पास है, अभी ये बंद भी नहीं हुआ हमारा गोल्डन कार्ड। आज ही किया सर। अगर ये इनके पास यहाँ कोई ऐसी सहूलत नहीं थी, ये यहाँ से रेफ़र कर देते। इन्होंने डायरेक्ट डिस्चार्ज कैसे किया और डायरेक्ट क्लिनिक बताई, फलानी क्लिनिक में चले जाओ, वहाँ हमारा डॉक्टर आने वाला आज, वो आपको वहीं ऑपरेशन भी करेगा, सब कुछ करेगा सर। अगर गरीब आदमी यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं, अगर हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो सकता था तो डॉक्टर ने यहाँ पर जानबूझकर आपको ऑपरेशन नहीं किया और वहाँ पर भेज दिया? बिल्कुल सर राइट, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से भेजा गया और एक हमको नहीं भेजा गया सर, 10 आदमी और को भेजा गया साथ में। और जो वहाँ से वो दवाई लिखवा के, वो बेचारे उनको पता नहीं था, वो चले आए। तो हम एक आपसे और आपकी आप ज़रा पर्ची वो फ़ोन में खोल के पर्ची दिखाएं, वो वाली वो पर्ची दिखाएं। बिल्कुल, ये 16 तारीख को यहाँ पर आए थे। इनकी आप बिल्कुल साफ़ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर, ये 16 तारीख को यहाँ पर आए थे। आप देखिए ये 16 तारीख को आए थे यहाँ पर हॉस्पिटल में, और आज देखिए जो इनका ये डिस्चार्ज इन्होंने बनाया है वो आज की, ये 16 तारीख का इनका यहाँ पे एडमिशन का है। और देखिए डेट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो ये 21/7 का। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रीटिंग कंसल्टेंट नेम डॉक्टर जाकिर लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर इनका कहना है कि डॉक्टर जाकिर जहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, मुझे बताएं वो थे यहाँ पे आज? नहीं सर, आज डॉक्टर जाकिर राउंड पे हमारे हाल में आए नहीं है। ये डॉक्टर गोपाल ही आए थे और वहाँ भी डॉक्टर गोपाल ही निकले। सर ऐसा हमारे पर ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, इन लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये देखो वहाँ की पर्ची भी या क्लिनिक की मैंने कटवा के लाई,
हाँ बिल्कुल, वो ये भी मौजूद देखिए है सर। आपको हम बताऊंगा evidence के साथ कहते हैं सर, हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहते। SRR क्लिनिक, देखिए SR क्लिनिक जो है गैस्ट्रो लिवर एंड एंडोस्कोपी क्लिनिक है। ये देखिए यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर परवीन शर्मा, गोपाल शर्मा, अब देखिए ये नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इनका मोहम्मद अयूब, इनका जो पेशेंट है गमीर मुगला के, आज 21 डेट है, देखिए बिल्कुल ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, 21 डेट की जो है वो ये इनकी पर्ची काटी गई थी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक आता है कि आखिर अगर ये हॉस्पिटल में आए थे, हॉस्पिटल GMC रजौरी के जो इंतज़ामिया है वो यहाँ के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट बड़े बड़े जो है वो दावे करते हैं कि हमें भी वो ये कहते हैं कि यहाँ पर लोगों का इलाज जो है वो काफ़ी मुफ्त हो रहा है, लोगों का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इनका अभी तक अब देखेंगे कि मेडिकट वो भी नहीं उतरा, मेडिकट भी नहीं इनका उतरा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि इनको अगर यहाँ पर टेस्ट भी अभी इनके पेंडिंग थे, गोल्डन कार्ड भी इनका यहाँ पर लगा हुआ था, इनको फिर यहाँ से इन्होंने बाहर जो है वो प्राइवेट क्लिनिक में क्यों भेजा, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है। और ये वो डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने इनके साथ ऐसा क्यों किया। और इनको यहाँ अगर ये हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो है वो HOD जो है वो इनको ये कहता है कि आप जो है मंडे तक यहीं रहिए, और दूसरा डॉक्टर आकर यहाँ से इनको प्राइवेट क्लिनिक में भेज देता है। या तो अगर इनको घर डिस्चार्ज किया होता तब भी बात थी, लेकिन इनको जो है वो प्राइवेट क्लिनिक भेज देता। आप क्या जो है वो कहना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस इसके बाद जो है आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हालात है यहाँ के अंदर की? सर यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि गरीब लोग हर तरफ से मारा गया है। हमारे मोदी साहब ने गरीब लोगों के लिए बहुत सारा किया, गोल्डन कार्ड लगाए जो 5 लाख रुपए मिलता है, वो बहुत अच्छी सहूलत दी। लेकिन सहूलत आगे चलाने वाले जो है ना सर, वो उनका मैं क्या कहूँ आपके चैनल से। लेकिन हमारी ये डिमांड है, हमारे सेक्रेटरी जो है ना चीफ मेडिकल हेल्थ के, उन तक ये अपना और LG साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पूरी निगरानी रखी जाए और ऐसे डॉक्टरों को शिकंजा कसा जाए जो गरीब लोगों के साथ ऐसा करते हैं। अगर यहाँ पे कोई इनका इलाज नहीं चला सकते थे, कोई डॉक्टर नहीं था, इन्होंने रेफ़र करना था, जम्मू करना था, श्रीनगर में करना था। सर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, इन्होंने डायरेक्ट अपनी क्लिनिक में क्यों बुलाया गया और ऐसा क्यों सलूक किया गया? ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ सर करते हैं। हम एविडेंस से कहते हैं सर, हमारे पास पूरा एविडेंस है, हम किसी पर ऐसे एलिगेशन नहीं लगाते। इनको जब इधर लाया आपने, इनको फिर से प्रॉब्लम हो गई? इनको सर यहाँ से नीचे उतरते ही प्रॉब्लम है सर, अभी भी इनको दर्द है इस यहाँ पे। ये बोल रहे हैं मुझे एक ही जगह दर्द आ रहा है और पीछे कमर में दर्द आ रहा है। ये नहीं कि हमको किसी पे एलिगेशन लगा के तो हमें को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था सर्जरी होगी? जी सर, यहाँ तो बोल रहे थे वो रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको बताएंगे सर्जरी होगी। उसने कैसे बता दिया उस डॉक्टर ने कि यहाँ आपकी सर्जरी होगी, आप फलानी क्लिनिक में चले जाओ, और वहाँ हमारा डॉक्टर आ रहा है, हमारा क्लासमेट है, हमारा ये है, हमारा वो, ऐसे हमारे करके तो वहाँ से भेज दिया। खुद वो यहाँ ड्यूटी करते हैं लेकिन आपको प्राइवेट क्लिनिक भेज रहे हैं? जी सर, अगर वो खुद यहाँ ड्यूटी करते हैं तो उनको लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब आवाम है, ये दूर दराज के लोग रहने वाले हैं, ये कोई अमीर तो इलाका है नहीं है, ये गाँव के लोग हैं सब। तो इनको देखभाल करनी चाहिए, इन लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये नहीं तो अपने क्लिनिक में भेज दो, वहाँ से करो। 1 हफ्ते से यहाँ ये पेशेंट एडमिट है। 1 हफ्ते से नहीं है, 16 तारीख को 16 हफ्ता ही हो गया सर। कल का दिन हफ्ता ही हो गया, 1 दिन रहता। और तो अगर उस दिन से इनकी ट्रीटमेंट चल रही है, अगर नहीं चल रही थी ये सीधा यहाँ से लिख देते, सोरा लिख देते, जम्मू लिख देते। इन्होंने डायरेक्ट उठा के तो बोला कि हमारी क्लिनिक में चले जाओ। देखो सर, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम ऊपर तक ये बात पहुँचाएँगे आपके माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारी बात ऊपर तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग और भी बचेंगे। आप सर रिटर्न कंप्लेंट देंगे और एविडेंस देंगे, वहाँ का कैमरा खोल के देखा जाए सर, वही डॉक्टर आया था, उसी डॉक्टर ने सर ये हमें यहाँ से अपना निकाला है, क्योंकि हम किसी पे ऐसे झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। वहाँ का कैमरा उस डेट का निकाल के देखा जाए कौन डॉक्टर राउंड पे गया था, और वह डिस्चार्ज स्लिप पे डॉक्टर जाकिर का नाम क्यों लिखते हैं ये लोग? ऐसे दुगलापन करते हैं। बिल्कुल, इनको में ये भी कह रहे हैं कि ये लीगल कार्रवाई के लिए चाहते हैं और एप्लीकेशन भी जो है वो देना चाहेंगे यहाँ की हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को। और बिल्कुल इससे इनके जो केस है इसकी छानबीन होनी चाहिए, और डॉक्टर जो है उसको ये जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, उसको ये बताना चाहिए सामने आकर के इन लोगों के साथ उसने गलत क्यों किया, इनको जो है वो प्राइवेट क्लिनिक क्यों भेजा, जबकि वो खुद यहाँ से लाख और 1.5 लाख रुपये सैलरी लेते हैं और फिर जो है यहाँ से लोगों को जबरन जो है वो प्राइवेट क्लिनिक जो है भेजते हैं। लेकिन इनका गोल्डन कार्ड जो है यहाँ पर ओपन है, वो भी अभी तक इन्होंने यहाँ पर क्लोज़ नहीं करवाया है।